तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है उतारा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके लिए इसमें थोड़ा बदलाव कर लेकर आया हूँ। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मनीष है और ये करीब 2 साल पहले की बात है। मैं तब अपने गांव में था। सोलापुर ज़िले का एक छोटा सा गांव। गांव का नाम मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आपको मेरे साथ घटी वो सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। उन दिनों माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और इसलिए मैं महीना भर गांव में था। माँ पिछले कुछ महीनों से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। खाना पीना भी कम हो गया था। नींद नहीं आती थी, बस हर वक्त थकी हुई दिखाई देती थी। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसने बोला कि सब ठीक है, सारी रिपोर्ट भी ठीक है, बस इनके खाने पीने पर ध्यान दो। लेकिन फिर भी माँ ठीक नहीं हो पा रही थी। तभी गांव की एक बुज़ुर्ग औरत ने, जिन्हें हम काकी कहते थे, और वो ऐसी चीज़ों को देख लेती थी, और फिर उन्होंने बताया कि माँ को किसी की नज़र लग गई है, उनका उतारा करना पड़ेगा। अब मुझे इन सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा भरोसा तो नहीं था, लेकिन मेरी माँ ये सब मानती थी और फिर ये तो मैं भी चाहता था कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इसलिए मैंने उतारा रखने के लिए हाँ कर दिया। काकी ने जब उतारा करना शुरू किया तो कमरे की हवा अचानक भारी और बर्फीली हो गई। उन्होंने ज़मीन पर वो मैला सा कपड़ा रखा, उसे बिछाया जो किसी पुरानी कब्र से निकले एक कफन के टुकड़े जितना था। उन्होंने उसमें से सूखी लाल मिर्ची डालनी शुरू की और फिर काकी ने अपनी पोटली में से एक काला बचुका नींबू निकाला। उस पर जंग लगी हुई लोहे की 3-4 कीलें आर पार ठोकी गई थी। उन्होंने उन्हें इस बड़े ही सलीके से सफ़ेद नमक और काली राई के दाने में उसके बीच रख दिया। उन दानों के बीच में कोयले के कुछ टुकड़े भी थे छोटे, जो किसी इंसान की जली हुई हड्डियों के अवशेष लग रहे थे। पोटली के बिल्कुल बीच में उन्होंने गहरे लाल सिंदूर से सनी किसी छोटे जानवर की जबड़े की हड्डी रखी। वो सिंदूर इतना गाढ़ा और इतना लाल था और इतना ताज़ा था जिसे अभी अभी किसी ताज़ा जख्म से निकाला हो। और अंत में काकी ने उस पूरे उतारे को बांधने के लिए सुतली की जगह इंसानी बालों की एक मोटी लट निकाली। जैसे ही उन्होंने उस लट से गांठ लगाई, वो उतारा शांत रहने के बजाय किसी कटे हुए दिल की तरह तेजी से धड़कने लगा। उसमें हलचल हो रही थी। कमरे में सड़े हुए मांस और जलते हुए गंधक जैसी दम घुटने वाली गंध फैल गई थी और उससे मेरा जी मचलने लगा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर वो पोटली किसी जिंदा चीज़ की तरह मेज पर थिरक रही थी, मानो उसके अंदर कुछ कैद हो जो बाहर निकलने के लिए चटपटा रहा हो। और ये सब होने के बाद वो बोली, इसे आज रात सूरज डूबने के 1 घंटे बाद उस खेत वाले इमली के पेड़ के पास रख देना। ज़मीन पर रखना और पीछे मुड़कर देखे बिना सीधे घर आ जाना। पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना, समझे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैंने हाँ कर दी। मैंने सोचा इतना सा तो काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो फिर आगे बोलती हुई बोली, कुछ भी मतलब कुछ भी आवाज़ आए तो भी नहीं, कोई बुलाए तो भी नहीं, बिल्कुल तुम्हें पीछे नहीं देखना है। और मैंने फिर उसी लहजे में कहा, हाँ हाँ ठीक है। वो फिर मेरे चेहरे को घूरते हुए बोली, ये कहना आसान होता है, पर तब मुझे उनके वो वाक़या का मतलब समझ नहीं आया। उस रात करीब 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। अक्टूबर का महीना था, अभी ठंड भी नहीं आई थी, पर हवा में एक सिरहन थी। जहाँ इमली का पेड़ था, वो खेत पैदल हमारे घर की 10 मिनट की दूरी पर था। वो हमारे ही रिश्तेदार का खेत था और उस साल बुवाई नहीं हुई थी, खेत खाली पड़ा था। खेत के एक कोने में वो इमली का एक पुराना पेड़ था, बहुत पुराना और फैला हुआ। लोग कहते थे कि वो इमली का बहुत ही पुराना पेड़ है।
करीबन 30 और 40 साल से भी ज़्यादा। मैंने उतारा, एक थैले में रखा, मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस पेड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो रोज़ वाला रास्ता था। चलते चलते मैं खेत तक पहुंच गया। खेत की मेड़ से अंदर घुसा। ज़मीन सूखी थी, कहीं कोई झाड़ी कटी हुई नहीं थी। टॉर्च की रोशनी में दूर खड़ा वो इमली का पेड़ मुझे साफ दिख रहा था। मैं उसकी ओर आगे बढ़ा, पेड़ के पास पहुंचा और नीचे झुका। वो उतारा मैंने ज़मीन पर रख दिया पेड़ के पास, और जैसा कि काकी ने कहा था, मैंने पेड़ की जड़ के पास उसे खोलकर रखा और सीधे खड़ा हुआ और फिर पीछे मुड़े बिना चलने लगा। मैं कुछ 3-4 कदम ही चला हूँगा, पीछे से कुछ आवाज़ आई। वो कैसी आवाज़ थी ये ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, पर जैसे कोई गीली चीज़ चबा रहा हो, उसे कुचल रहा हो, ऐसी मचमच जैसी जैसी गीली और भारी आवाज़ थी वो। पीछे देखने का मन तो हुआ, लेकिन मैं डरते हुए रुका नहीं, आगे चलता रहा। काकी ने कहा था आवाज़ आए तो भी नहीं रुकना है, पर कुछ कदम चलने के बाद आवाज़ और बढ़ गई। वो मचमच की आवाज़, कुछ चबाने की आवाज़, और उसमें एक और आवाज़ जैसे सांस लेने पर आती है, पर वो भारी और लंबी, जैसे पेड़ के नीचे कोई बहुत गहरी सांस ले रहा हो। मैंने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे जल्द से जल्द खेत की मीड़ तक पहुंचना था। मैंने टॉर्च सामने पकड़ रखी थी, उसकी रोशनी में मुझे सामने मेड़ दिख रही थी। वो बस 50-60 कदम दूर होगी, तभी पीछे से एक आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे ज़मीन पर से कोई आ रहा हो। उस खेत में घास नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से कुछ घसीटने की आवाज़ आ रही थी, भारी और रगड़ती हुई। मेरे पैर अचानक भारी हो गए, सीना जैसे खींचने लगा, और अब अंदर पैदा हुई घबराहट के कारण मैं भागने लगा। मैं सीधे मेड़ की ओर भागा, और भागते हुए पता नहीं क्यों और कैसे मेरा पैर लड़खड़ा गया। मैं गिरा नहीं, पर खुद को संभालते वक्त मेरा शरीर आधा पीछे मुड़ गया, आधा ही, पूरा नहीं। और तभी उस आधे मोड़ने मुझे कुछ दिखा। मेरे पीछे कुछ आ रहा था। टॉर्च की रोशनी उस पर ठीक से नहीं पड़ी, पर इतना दिखा कि वो बहुत बड़ा था और ज़मीन पर से आ रहा था, खड़ा होकर नहीं बल्कि रेंगते हुए, और वो बालों से भरा हुआ था। उसका पूरा शरीर जैसे इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। मैं फिर से सामने मुड़ा और पूरी जान लगाकर भागा। मेड़ पार की, सड़क पार की, और रुका नहीं, बस घर की ओर भागता रहा। और फिर मैं घर आया। बस मैं अपने घर की ओर भागता रहा, और फिर मैं घर आया। घर में घुसते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया। अंदर आते ही मुझे घबराया हुआ देखकर माँ बोली, क्या हुआ, इतना क्यों हाँफ रहे हो? पर मैं कुछ नहीं बोला। मैंने बस पानी पिया और वहीं शांत बैठ गया। उसके बाद भी मुझे रात भर नींद नहीं आई। जैसे तैसे डरते डरते मैंने वो पूरी रात निकाल दी। सुबह होते ही मैं काकी के पास गया और उन्हें ये सब बात बताई कि मैं आधे पीछे मुड़ गया था। वो एकदम से तो कुछ नहीं बोली। पूरा नहीं मुड़े ना? नहीं, बस आधा ही। और उस पर वो बोली, बच गए। बस इतना ही कहा, आगे कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैंने फिर से पूछा, वो क्या था? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, वो उतारा लेता है, तुम्हारा उतारा उसने ले लिया, अब आगे बढ़ जाएगा। पर वो मेरे पीछे आ रहा था। उतारा तुमने रखा था, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आया, पर तुम पूरे नहीं मुड़े, इसीलिए तुम बच गए। पूरा मुड़ने वाला इंसान। इतना बोलकर वो रुक गई। पूरा बोलो ना, पूरा मुड़ने वाला इंसान क्या होता है? मैंने फिर से सवाल किया, लेकिन काकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बात बदल दी और फिर मेरे हाथ में एक मिठाई का टुकड़ा पकड़ाकर उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा। मैं चुपचाप घर आ गया, और उसके बाद मेरी माँ भी धीरे धीरे ठीक हो गई। महीने भर में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चंगी। और फिर मैं वापस हॉस्टल चला गया। पर एक बात जो मेरे दिमाग से नहीं जाती, उस रात वो आधे मोड़ ने
मुझे जो दिखा वो बालों वाला था, बड़ा था और ज़मीन पर रेंग रहा था। पर उसके ऊपर हिस्से में अंधेरे में जो दिखा वो बाल नहीं थे, वो हाथ थे जो मेरी ओर फैले हुए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते इसे ड्रामनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक कर देना।